नाज़रीन, सोशल मीडिया पर हसन इकबाल चिश्ती जो कि इस तरह की बकवास करता रहता है कि बच्ची नूं स्कूलों हटा लै उत्थे डांस कर दी पई है। जब ही इसने रिलीज़ करवाया सबसे पहला गाना, उसमें वो तौहीन अमेज़ उसने अल्फाज इस्तेमाल किए, हमने वैसे ही एप्लीकेशन दे दी उसके खिलाफ। जब हमने कंटेम्प्ट फाइल की, उसके बाद हमारी FIR रजिस्टर हुई। उत्थे डांस कर दी पई है धी स्कूलों हटा लै। खुद डैडी ने इज्जत गवाई, बेटी जदों पुलिस लवाई है। वो कहती जेड़ी खेडे गेंद बल्ला उनका माँ प्यो दल्ला। यानी कि हमारी जो क्रिकेटर्स खवातीन हैं उनको भी गाली निकाल दी, उनके माँ बाप को भी गाली निकाल दी। FIR रजिस्टर होने के बाद उसका एल्बम आया। हमारी CM ख़तून है, हमारी चीफ जस्टिस ख़तून है। पाकिस्तान में कौन ऐसा बंदा है जिसकी बीवी, बेटी, बहन या माँ घर से नहीं निकलती। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर हसन इकबाल चिश्ती जो कि इस तरह की बकवास करता रहता है कि बच्ची नूं स्कूलों हटा लै उत्थे डांस कर दी पई है। ये एक एल्बम नहीं है, इसी तरह कई एल्बम हैं जो पुलिस को भी गाली दी है, जो कि हमारे क्रिकेटर्स ख़वातीन हैं उनको भी गाली दी गई है, उनके माँ बाप को गाली दी गई है। तो हसन इकबाल चिश्ती के ख़िलाफ़ FIR दर्ज हो चुकी है और FIR दर्ज करने वाले और जो मुद्दई हैं उसके हमारे साथ मौजूद है रिजवान अफजल तारर साहब, सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट के। तो सर कैसे हैं आप? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा, शुक्रिया। बहुत देर आए दुरुस्त आए, तो इस पर तो पहले होनी चाहिए थी FIR। जो इस तरह के ये समझ से बाहर ये कलाम है, गाने, मैं गाना ही कहूँगा क्योंकि अल्फाज को यूज़ करता है ये, तो इनके ख़िलाफ़ क्या क्या कार्रवाई होगी मज़ीद, अब ये बता दें। बहुत शुक्रिया भाईजान। सबसे पहले तो बात यह है कि देर आए दुरुस्त आए। हमने जैसे ही इसके गाने को सुना, जब ही इसने रिलीज़ करवाया सबसे पहला गाना, उसमें वो तौहीन अमेज़ उसने अल्फाज इस्तेमाल किए, हमने वैसे ही एप्लीकेशन दे दी उसके ख़िलाफ़। अब आगे प्रोसीजर चलता रहा। आपको पता है कि हमारे मुल्क का जो कानून है, हम खुद कानूनदान हैं, कानून के तालिब इल्म हैं, तो हमारे मुल्क का जो सिस्टम है आपको वो बेहतर पता है। हमने एप्लीकेशन दी, हमारी एप्लीकेशन के ऊपर FIR नहीं हुई। फिर हमने पटिशन फ़ाइल की, पटिशन फिर हमारी चलती रही, काफ़ी महीनों चली पटिशन चलने के बाद फिर हमारा ऑर्डर हो गया। ऑर्डर होने के बाद फिर जो है उन्होंने फिर एप्लीकेशन पे हमारी पे FIR नहीं दी, हम थाने जाते रहे हैं। फिर उसके बाद हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल की। जब हमने कंटेम्प्ट फाइल की, उसके बाद हमारी FIR रजिस्टर हुई और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की ये ख़ास करम नवाजी है कि हम पाकिस्तान में पहले बंदे हैं जिन्होंने इस बेगैरत के ख़िलाफ़, जो लोगों को बेगैरत कहता है, इस बेगैरत के ख़िलाफ़, जिसका नाम हसन इकबाल चिश्ती जो टिकटॉकर है, यूट्यूबर है, उसके ख़िलाफ़ हमने FIR रजिस्टर करवाई है। अब उसमें हम अपने सामईन को ये बताते चलें कि ये एक्चुअली इसका डिस्प्यूट क्या है। कुछ लोग इसको नहीं भी सुनते होंगे, लेकिन आजकल जो इसका एक वो वायरल है, उथे डांस कर दी पई है धी स्कूलों हटा लै। अब हर बंदे को फेम चाहिए, फेम के बाद पैसा चाहिए। पहले फेम होने के लिए टिकटॉक पे आते हैं, बाद में उसको यूट्यूब पे जाते हैं, जी ये हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, तो फिर हमें उधर से डॉलर्स में इनकम होगी। अब हमारी जो माजरत के साथ हमारी आवाम का जो वो है, आपको पता है कि पहले टिकटॉक पे आना है, टिकटॉक पे फॉलोअर्स बढ़ाने हैं। फॉलोअर्स बढ़ाने में हमें जो भी करना पड़े, जिस चीज़ की कुर्बानी देनी पड़े, इज़्ज़त की कुर्बानी देनी पड़े, पर्दे की देनी पड़े, पैसों की, वो करना है हमने। उसके गाने के ऊपर ये अब वो जो है वो बन रही हैं, मीम्स बन रही हैं और लड़कियां डांस कर रही हैं। उत्थे डांस कर दी पई है धी स्कूलों हटा लै। उसके नज़दीक जो भी बच्ची स्कूल में जाती है वो डांस करती है और उसको हटा लें, ठीक हो गया। आगे उससे पहले जो उसने रिलीज़ किए हुए हैं, वो कहते हैं खुद डैडी ने इज्जत गवाई, बेटी जदों पुलिस लवाई। बिल्कुल ऐसे ही। जिसकी बेटी पुलिस में है उसकी इज्जत ख़त्म है, वो पाकिस्तान का बेइज्जत तरीन बंदा है। उसके माँ बाप को भी गाली निकाल रहा है, वो उसके माँ बाप को भी गाली निकाल रहा है, ठीक हो गया। उसके बाद वो कहता है कि दौलत दी खातिर कई दल्ले दफ्तर च धीयां जवान लै गए, ठीक है। उसके नज़दीक जिसकी भी बेटी, बीवी, बहन वो किसी ऑफिस में काम करती है, वो दल्ला है, ठीक हो गया। फिर वो आगे जो उसने सबसे जो मज़ेदारी की बात की है, वो कहती जेड़ी खेडे गेंद बल्ला उनका माँ प्यो दल्ला। यानी कि हमारे जो क्रिकेटर्स ख़वातीन हैं उनको भी गाली निकाल दी, उनके माँ बाप को भी गाली निकाल दी। मेरे भाई, हमारे नज़दीक, हम पंजाब में रहते हैं, पंजाबी बोलते, लिखते, पढ़ते, समझते हैं, दल्ला एक गाली है, बिल्कुल ऐसे ही हो गया। अब अगर इसको सुनने के बाद भी
जो क्रिकेटर्स को दल्ला कह रहा है। फिर आगे इससे पहले इसने तौहीन अमेज़ 2-4 इसने अपने गाने बनाए, वो बेगैरत दे नाल सलाम कोई नहीं, साडा हो जिहा कंजर इमाम कोई नहीं, जड़ा मुनकिर मुआविया दी शान दा। अब हमारे मुल्क में बहुत सारे मसलक हैं, बहुत सारे फ़िरका जात हैं, हम सारे एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, रिस्पेक्ट के दायरे के कोई बात करते हैं। अब ये जो शेर इसने बोला है, ये एक ख़ास तबके के लिए एक समझ लें कि आग है। बिल्कुल ऐसी। अगर इसके सुन के इसकी कोई जान ले लेता है, कोई ऐसा कोई काम कर देता है, उसका ज़िम्मेदार कौन होगा मेरे भाई? अब इसका रोना इस इधर बैठ के हम इसलिए रो रहे हैं भाई, ये अकेला बंदा पूरे पाकिस्तान में इतना को वायरल हो रहा है, और वायरल होने के साथ साथ इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं है। अच्छा, इसने जब पहले ये बड़ा वायरल हुआ था, ये बच्ची नू स्कूलों हटा लिया और डांस कर दी पई है, इसको लेकर जो टिकटॉक यूज़ करती हैं बहनें, वो मज़ीद इसको लेकर उस पर डांस कर रही हैं, ठीक है, क्योंकि तल्ख के साथ। और ये मामला वैसे का वैसा चलता जा रहा है और तेज़ी के साथ बढ़ता जा रहा है, ये रुक नहीं रहा। अब वो पुलिस को भी गाली दे रहा है, अब वो क्रिकेटर्स को भी गाली दे रहा है, उनके माँ बाप को भी कह रहा है। अब आपने जो FIR दर्ज हो चुकी हैं इस पे एहसन इकबाल पर, तो इस पर दफ़ात कौन सी लगी है, ये थोड़ा सा बता देना। इस पे दफ़ात 298A और 504 लगाई है, जो कि एज़ पर कंटेंट्स ऑफ एप्लीकेशन, कि जो हमारी एप्लीकेशन के मदरजात थे उसके मुताबिक ऑफेंस ऐड नहीं हुए, हम उसके लिए भी पिटीशन फाइल करने जा रहे हैं। हम चूँकि वकील हैं, हमने कहाँ जाना है, हमने इधर कोर्ट में ही रहना, हम इंशाल्लाह ताला वो भी ऐड करवाएंगे। और बात यह है कि ऑफेंस ऐड होते हैं नहीं होते, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या वो अरेस्ट होता है कि नहीं होता? अरे भाई, एक बंदे के खिलाफ FIR रजिस्टर हो गई है, और FIR रजिस्टर होने के बाद उसका एक एल्बम आया है। FIR के बाद भी आ गया, FIR रजिस्टर होने के बाद उसका एल्बम आया। तो इसको हम पुलिस की नाअहली नहीं कहेंगे? FIR तो दर्ज हो जाती है लेकिन मुलजिम नहीं पकड़ा जाता, तो ये तो पुलिस का काम है कि इसको गिरफ्तार करना। हमने कोई 6-7 दफ़ा चक्कर लगाए हैं, आईओ के पास गए हैं, आईओ को कहा कि भाईजान इसको ट्रेस करें, इसको देखें कहाँ का रहायशी है, इसको पकड़ें। आगे जब कोर्ट में आएगा, कोर्ट देखेगी, इसको छोड़ना हुआ तो छोड़ देगी। मेरी रिक्वेस्ट इतनी सी है कि क्या हम इतने ही बेबस हो चुके हैं भाईजान? हमारी CM ख़तून है, हमारी चीफ जस्टिस ख़तून है, हमारी पुलिस में अब आप देखें कि PSP में जो पुलिस कैडर है, जो पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान है, जितने भी ASPs आती हैं, अगर 20 आते हैं तो 5 उसमें ख़वातीन हैं। आपको नहीं लगता होगा कि ये जो वीडियोज़ वगैरह हैं इनकी, ये CM के नोटिस में नहीं होगी? किसी ने बताया नहीं होगा उनके PA ने कि ये क्या हो रहा है सोशल मीडिया पर, ये आग की तरह फैल रही है? अरे भाई, पाकिस्तान में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो टिकटॉक यूज़ नहीं करता। बिल्कुल ऐसे ही है। आप अपने पुलिस के आला अफसरान उठा के देख लें, आप मुझे बता दें कौन सा ऐसा DIG, कौन सा ऐसा SSP, कौन सा SP, कौन सा DPO टिकटॉक पे नहीं है। हमारी CM साहिबा भी वीडियो बनाती हैं सोशल मीडिया के लिए। हाँ जी बिल्कुल, वो फिर कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, वो भी बनाती हैं, उनके सोशल मीडिया अकाउंट जो हैं बाकायदा, वो उधर वीडियो बनाती हैं। अगर एक बंदा अपनी वीडियोस अपलोड कर रहा है टिकटॉक पे, क्या वो टिकटॉक यूज़ नहीं कर रहा? वो देखता नहीं है? ये तो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में जा रहा है। अब वो बच्चियाँ उस पर वो डांस खुद करके बनाना शुरू हो गई हैं। अब एक ये लम्हा फिक्री है मेरे भाई, अगर कोई आयशा टिकटॉकर के साथ मीरारे पाकिस्तान में छेड़खानी हो जाती है, उसके ऊपर 780 और सैकड़ों लोग गिरफ्तार हो जाते हैं, तो भाई ये जो हर बंदे को दल्ला कह रहा, अब आप मुझे ये बताएं पाकिस्तान में कौन ऐसा बंदा है जिसकी बीवी, बेटी, बहन या माँ घर से नहीं निकलती काम के लिए, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, ज़रूरी काम के लिए? क्या ये जो एहसन इकबाल चिश्ती है, ये जो गा रहा है, इनकी भी बच्चे होंगे, बच्चियाँ होंगी, और जो जाहिर सी बात है जो डॉक्टर प्रेड करते होंगे तो वो लेडी डॉक्टर ही होगी ना, और इनकी बच्चियाँ क्या नहीं पढ़ती होंगी, स्कूल नहीं जाती होंगी? बिल्कुल पढ़ती हैं जी। इसमें कोई ऐसा, आप मुझे कोई एक डिपार्टमेंट बता दें जहाँ पे लेडीज़ नहीं है। डॉक्टर तो एक सेपरेट चीज़ है, आपके बच्चों को लेडीज़ ने पढ़ाना है, आपने अपने बच्चियों को सपारा लेडीज़ से पढ़वाना है, ठीक है। तो आप वकालत में देख लें, आप जजेस में देख लें, आप पुलिस में देख लें, आप आर्मी में देख लें, आप देखें ये एक बड़ा सेंसिटिव इशू है। और इस पर हमारे उलमा कराम भी चुप हैं, वो भी कुछ नहीं कह रहे हैं। क्या आपको क्या लगता है, ये कोई जुमात का बंदा है इस वजह से, या फिर खुद ही ये सब? हाँ बिल्कुल प्यारे भाई, ये जमात का बंदा तो है, इसी एक जमात से ताल्लुक़ रखता है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन देखें
हर जमात में कुछ फितने होते हैं। अब कोई अहले सुन्नत है, उसमें भी कोई मौलवी हैं गलत कर रहे हैं, अहले तशय्युई हैं उसमें भी कोई होंगे मतलब कि जो गलत अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक जो समझ लें कि मुअज़्ज़ज़ और पढ़े लिखे उलमाए कराम जो हैं हमारे, वो किसी भी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हों, वो इसको कंडेम करेंगे। अब मैं ये नहीं मेरी समझ में आ रहा कि ये क्यों नहीं कर रहे इसको, इसकी कोई वजह नहीं है। या तो सारे उलमाए कराम इकट्ठे हों, अहले तशय्युई, अहले सुन्नत, देवबंद, जितने भी हैं सारे जो भी आल जो हैं हमारे, वो एक वफ्द इकट्ठा हो, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें कि जी ये सही कह रहा है कि जी जितनी भी माँ बहनें बेटियाँ स्कूल में जाती हैं, काम करती हैं, क्रिकेट खेलती हैं और जो ऑफिस में जाती हैं, अगर ये जाते हैं ऑफिस वगैरह में काम के लिए, वो दल्ले हैं, वो कह दें तो हम आराम से बैठ जाते हैं। हमें क्या ज़रूरत है अपना टाइम ज़ाया करने की? हमें ना तो उलमाए कराम को ही फॉलो करना है ना, अपने दीन इस्लाम को फॉलो करना है। तो हमारे दीन इस्लाम में हमें ये तो नहीं सिखाया कि गाली देना। अब मैं पहले भी जिक्र कर रहा था आपके साथ कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब आए हैं, अब पूरा पाकिस्तान उनको मतलब कि अप्रिशिएट कर रहा है, फॉलो कर रहा है, पूरी दुनिया फॉलो करती है, करोड़ों अरबों करोड़ों मतलब लोग उसको फॉलो करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। उन्होंने भी, मैं उनका क्लिप सुन रहा था, उन्होंने कहा कि अगर पर्दे के अंदर रह कर अगर कोई काम करना चाहती है तो करे, बिल्कुल करे। उन्होंने वो न्यूज़ एंकर वाला वाक़या तो हुआ वायरल, वो बात हुई, लेकिन उसके बाद उनकी यही बात थी कि अगर कोई करना चाहती है, वो इस्लाम के मुताबिक शरई तौर पे जो एक पर्दा है उसके अंदर रह के वो काम कर सकती है। आप मुझे एक बात बताएं, क्या नकाब में हमारी बहनें बेटियां काम नहीं कर रही? क्यों नहीं कर रही? कर रही हैं, बड़े डिपार्टमेंट्स में कर रही हैं, पुलिस में कर रही हैं। मोअज़्ज़ज़ खतून जजेस हैं जो नकाब करके बैठी होती हैं। अब उसने तो सारा जो है वो ना एक ही सबको एक लाइन में खड़े कर दी है। वो नकाब करते, वो माँ बाप को घर से जो जाती है ना, वो उनके माँ बाप दल्ले हैं। लो जी नाज़रीन, और हमारी पुलिस ने अभी तक इसको अरेस्ट नहीं किया। यकीन माने सोशल मीडिया पर कोई वीडियो ऐसी वायरल होती है जिसके पास गन होती है तस्वीर में, तो हमारी CIA फ़ौरन से उसको गिरफ़्तार करती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट है, जदीद है उनके पास, कि वो ट्रेस कर लेती है मुलज़म को। लेकिन ये बंदा सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है, और इसकी जो बकवास है ये सोशल मीडिया पर ऐसे वायरल हो रही है, लेकिन सब खामोश है। पुलिस डिपार्टमेंट है वो भी खामोश है, हमारे इंतज़ामिया सब खामोश है। लेकिन अब FIR दर्ज हो चुकी है। क्या आपको क्या लगता है कि ये अरेस्ट होगा या नहीं? इसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई मज़ीद होगी या नहीं? ये दिखाना बहुत ज़रूरी था। इसको शेयर करें, कमेंट्स में अपनी राय का आगाज़ करें। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।